दुकानें हैं जिसमें लगभग 50 साल से 60 साल से लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उन दुकानों का किराया अचानक बढ़ाने का नोटिस नगर निगम के द्वारा दिया गया है। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी 2 दिन पहले मैं लखनऊ में तब मेरे संज्ञान में आया था। विजय मदान जी और सरदार गुरविंदर सिंह जी ने और बिंदु भाई ने मेरे को इससे अवगत कराया था। 3 दिन से बाजार आप लोगों ने बंद भी कर रखा है इसके विरोध में। आज चौथा दिन है, आज भी बाजार बंद है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। ये व्यापारियों को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और बाजार बंद करना पड़ रहा है। सबसे खराब स्थिति हम लोगों के लिए भी है। जब मेरे संज्ञान में आया, रात में 11 बजे मैं लखनऊ से लौटा और सीधा नगर के कैंप ऑफिस में गया था। मेरी वहाँ उनसे वार्ता हुई बहुत, क्योंकि आप लोगों से मेरी वार्ता आप लोगों के विषय मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो उन्होंने अपना विषय रखा। उन्होंने बताया कि ये उनके द्वारा नहीं, हमारे सम्मानित प्रथम नागरिक मेयर श्री विनोद अग्रवाल जी के द्वारा जनवरी में ये कानून लागू किया गया है और बोर्ड की बैठक में पास भी करा दिया गया। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यदि कोई किराया बढ़ाने वाला विषय था, सारे व्यापारीगण अपने ही हैं, अपने भाई हैं, और आप व्यापारियों की वजह से ही मैं विधायक हूँ, आप लोगों की वजह से ही मेयर साहब मेयर, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो चाहे मैं हूँ, चाहे मेयर साहब हूँ, चाहे अन्य कोई नेता हो, सबको पहले आपके विषय में सोचना चाहिए। आप लोग हैं तभी हम लोग हैं। आप लोगों का आशीर्वाद नहीं है। अभी एक व्यापारी बता रहे थे कि मेयर साहब से मिलने गए तो मेयर साहब ने कहा कि मेरा दिमाग हिल गया तो मैं बुलडोजर चला दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा। ऐसी भाषा का मेयर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेयर साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर आप लोगों का दिमाग हिल गया तो क्या होगा। मतलब वो चीज सही नहीं है, ये गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी को भी। और ये सब आप लोगों का विषय मेरे संज्ञान में आया है। बहुत सी चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं आप लोगों से मिलने के बाद। इसमें नगर आयुक्त साहब से हम बात करेंगे। आज वो छुट्टी पर हैं, मैंने मेरी सुबह ही बात हुई थी तो वो लखनऊ निकल गए हैं और 2 दिन बाद लौटेंगे। तो इसमें एक विषय, ये दुकान सील होने वाला है जी, कि कोई दुकान सील की गई है प्रकाश बैग। इसके बारे में मैं अभी नगर आयुक्त साहब से बात कर लेता हूँ कि इस दुकान की सील तुरंत खुलनी चाहिए। आज दुकान बंद करके। बाकी जो विषय आपके किराए वाले हैं, नगर आयुक्त ने बताया कि ये बोर्ड की बैठक में मेयर साहब के द्वारा जनवरी में पास करवाया गया है और उनके द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है कि दुकानें खाली कराई जाए। तो इस विषय में मेयर साहब से तो जब जनता की नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे, उनसे बात भी की जाएगी आपके विषय को लेके। लेकिन नगर आयुक्त साहब से भी हम लोग बात करेंगे कि जो किराया आपने बढ़ाया, जैसे कि भाटिया साहब बता रहे हैं कि यही नहीं पता कि कौन सी दुकान पे कितना किराया लगेगा। पहले तो ये पता चले। और दूसरा ये, अभी मेरे एक भाई ने ये बताया कि प्रीमियम पहले ही ऑलरेडी ले चुके हैं, तो दूसरी बार प्रीमियम लेने का क्या मतलब है। ये बात भी मेरे को ठीक लगती है कि जब एक चीज का प्रीमियम लिया जा चुका है तो बार बार अगर रिन्यूअल कराया भी जाएगा तो बार बार प्रीमियम थोड़ा लिया जाएगा उसका। वो तो जो प्रीमियम है, जो सिक्योरिटी या पगड़ी जिसे कहते हैं, उस रूप में जो भी कुछ लिया गया है वो ले लिया गया है एक बार। ऐसा जैसे कि आप बता रहे हो, मेरे को जानकारी नहीं, जो आप कह रहे हो वो बात मैं कह रहा हूँ जी। दूसरा मेरे को एक ये लगता है कि जो जिसके नाम में अलॉटमेंट हुआ है, ये मेरा मत है, हो सकता है मैं गलत हूँ या हो सकता है इसको भी हम सही करने का प्रयास करेंगे, कि जिसके नाम में अलॉटमेंट है और उसने कोई किराएदार रख लिया है, तो मेरे को लगता है कि किराएदार अगर उसकी डेथ हो गई है, जो दुकानदार है, या डेथ नहीं भी हुई है, वो अपने यूज में नहीं लेके दिया तो उसको है सरकार ने, अब वो अपने आप ना रख के किसी को किराए पर उठा रहा है, तो ये थोड़ी मेरे को लगता है ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा विषय है भी, ऐसे मेरे को बताया था कि 60-70 केस ऐसे हैं, खाली 2 कैटेगरी बनाई है, मेरे को जानकारी है।